सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ पूजनीय दिन माना गया है कामदा एकादशी का, क्योंकि ये हिंदुओं के नए साल की पहली एकादशी होती है, इसलिए इसकी महिमा अनंत हो जाती है। तो आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यदि आपने कामदा एकादशी का उपवास लिया है तो क्या खाना है, क्या गलती से भी नहीं खाना है, संकल्प कैसे ले उपवास का, जो कि कामदा एकादशी के लिए तो विशेष है, संकल्प लेना ही चाहिए। या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कौन से नियम है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप इस दिन नहीं खाते हैं, तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होने वाला है। साथ ही जानेंगे कि इस साल कामदा एकादशी कब मनाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं सब कुछ जानने। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सभी नियम, सभी विधि विधान आप अच्छे से समझ सके। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कामदा एकादशी है कब। तो आने वाला जो संडे है 29 मार्च को कामदा एकादशी का उपवास लिया जाएगा, ये ही सही तिथि है। अब चलिए चलते हैं जानने कि संकल्प कैसे ले। तो मैं बता दूं कि यदि आप पंडित ना बुला सके, कोई विधि विधान ना हो सके, कोई बात नहीं, आप खुद भी संकल्प ले सकते, वो भी बहुत आसानी से। तो आप क्या कीजिएगा, एकादशी के दिन देखिए सुबह नहा के, पोछा लगा के, गंगा जल का छींटा दे के अपने पूजा स्थल पे बैठ जाइए, या यदि आपने चौकी सजाई है भगवान विष्णु की वहाँ बैठ सकते हैं, या आसपास कहीं टेम्पल है वहाँ भी जा सकते हैं, कैसे भी किया जा सकता है। यदि कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं, कभी ऐसा भी होता है, तो मन ही मन भी पूजा की जा सकती, मन ही मन संकल्प लिया जा सकता है। भावना यदि सच्ची है तो भगवान जी तक गई पूजा है वो पहुँचेगी ही। तो देखिए, आपको पूजा स्थल के पास बैठना है, या कहीं भी आप बैठिए, हाथ में आप गंगा जल लीजिए, या पुष्प लीजिए, या चावल लीजिए, तीनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। यदि गंगा जल भी नहीं है तो आप शुद्ध पानी, ताज़ा पानी हाथ में ले सकते हैं। अब संकल्प कीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने उपवास लिया है, तो आपको कैसे उपवास लेना है, पानी पी के, नहीं पी के, क्या खा पी के, वो सब कुछ अभी वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको। लेकिन आपको संकल्प वैसा सुबह लेना है। या यदि उपवास भी नहीं लिया है आपने तो भी आपको संकल्प लेना ही चाहिए। तो भी आप संकल्प ले सकते, किसी भी चीज़ का त्याग कीजिए जो आपकी मनपसंद चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको नॉनवेज पसंद है, या मान लीजिए नशीली वस्तुएं आपको पसंद है, फास्ट फूड मान लीजिए पसंद है, तो किसी भी चीज़ के लिए संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज ये चीज़ नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। उस संकल्प को निभा लिया ना यदि आपने, तो मनवांछित फल भी आपको मिल सकता है। इतनी ताकत होती है संकल्प में। तो संकल्प आपको कुछ ऐसे लेना है। तो चलिए अब चलते हैं ये जानने कि उपवास लिया है तो क्या खाना है, क्या निषेध है। यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ शुभ अशुभ चीज़ें बताने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं जानने कि क्या चीज़ें गलती से भी नहीं खानी है एकादशी के दिन। तो देखिए, उपवास लिया है या नहीं लिया है, तो आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल खाना मांस खाने के समान माना जाता है यदि आप एकादशी को चावल खाते हैं। साथ ही साथ आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन होता है जिसमें देखिए नॉनवेज भी आता है, मतलब मांस, मीट, ये सभी चीज़ें आती है। एग या अंडा भी आता है, इससे बनी हुई अनेकों चीज़ें आज का दिन नहीं बननी चाहिए आपके किचन में। लहसुन प्याज नहीं लेना है, ये भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। एक ने उपवास लिया है तो बाकी लोग भी ये चीज़ें ना बनाए, ना खाएं तो शुभ होगा। अब देखिए, यदि तो आपका उपवास है तो आपको अन्न तो खाना ही नहीं है, अन्न तो आपके लिए निषेध हुआ ना, तो अन्न आप बिल्कुल ना खाएं। अन्न में देखिए सभी दालें आ जाती है, मक्की, गेहूं, ये सभी चीज़ें अन्न में आती है। तो कोई अन्न ना खाए, कोई पैकेट बंद चीज़ें ना खाए, क्योंकि उनमें अन्न की मिलावट हो सकती है। उसके साथ साथ ही जो निषेध है वो है बैंगन। बैंगन खाना सही नहीं माना गया है, कटहल खाना भी सही नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। मतलब इसे निषेध नहीं कहा गया है, लेकिन इसे अच्छा भी नहीं माना जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ, उनको भी एकादशी के दिन या शुभ दिनों में नहीं खाते हैं, जिसमें नाम आता है मूली का, गोभी का। 2-3 किस्म की गोभी होती है, उन्हें खाने से बचना चाहिए। साग सब्जी, जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, उन्हें भी आज का दिन नहीं खाते हैं। तो आप अपने आसपास का नियम देख लीजिए, जैसा आपके वहाँ है तो वो चीज़ें आप खाइएगा।
इसके साथ साथ आपको नशे वाली कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इस उपवास में बहुत गलत माना गया है, तो नशीली चीज़ें इस दिन ना लें। इसके साथ साथ ही आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, आपको यहाँ वहाँ होटलों में जाके नहीं खाना है, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, किसी से मांग के आज का दिन ना खाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें अत्यधिक अशुभ माना जाता है। तो अब चलते हैं ये जानने कि एकादशी के दिन हमें खाना क्या है, उपवास लिया है तो भी क्या खाएं, उपवास नहीं लिया है तो भी ऐसी क्या चीज़ खाएं कि हमें भी ये दिन शुभ हो। मैं बता दूं कि इस दिन सात्विक भोजन आपको खाना है। यदि आपका उपवास नहीं है, केवल सात्विक भोजन खाइए तो आपके लिए भी ये दिन शुभ होगा। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई मीट अंडा ना हो, ज़्यादा चटपटा मसाले वाला ना हो, ज़्यादा तला हुआ ना हो, तो आप ऐसा भोजन कीजिएगा। यदि आपका उपवास नहीं है तो भी आपके लिए ये दिन शुभ होने वाला है। अब जान लेते हैं कि यदि उपवास लिया है तो उपवास में आप क्या कुछ खा सकते हैं, क्या नियम में आता है। सबसे पहले नाम आता है दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाना अत्यधिक शुभ कहा गया है एकादशी के दिन। तो आप अनेकों चीजें दूध से बना सकते हैं, बस खुद ही बनानी है, यहाँ वहाँ पैकेट बंद आपको कुछ नहीं खाना है, उसमें मिलावट हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही आप सभी फल खा सकते हैं इस उपवास में। फलों से यदि आप खुद जूस बनाए वो आप पी सकते हैं। यहाँ भी ध्यान यही देना है कि डिब्बा बंद, बॉटल बंद कोई जूस आप नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें भी मिलावट के चांस होते हैं। उसके साथ ही जैसे कि आप साबूदाने से अनेकों चीज़ें बना के खा लेते हैं, उसके बाद मखाने से अनेकों चीज़ें बना के आप खा सकते हो, समा के चावल से कुछ बना के आप खा सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि मीठा नमकीन आप क्या खाते हैं ये जान लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा ही खाते हैं एकादशी के उपवास में, वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंधा नमक खाते हैं। तो मैं बता दूं कि ये विधान में आता है, सेंधा नमक से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होता है। सफ़ेद नमक आपको नहीं खाना है। यदि आप सफ़ेद नमक से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो आपका उपवास खंडित माना जाएगा, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। इसके साथ ही आप जो उपवास के आटे जिन्हें कहते हैं, अनेकों किस्म के आटे आते हैं अलग अलग नाम से, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उपवास देखिए अगले दिन खोलना है तो ऐसा हल्का फुल्का बना के खा लेना चाहिए हमें। साथ ही साथ आप जो घिया है उसका हलवा या उससे बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हैं, सेहत के लिए भी सही होगी, उपवास में खाने के लिए भी इसे शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि लोग कद्दू का हलवा या कद्दू से बनी हुई चीज़ें भी बना लेते हैं। अरबी या अरबी से बनी हुई चीज़ें भी बना सकते हैं आप। आलू या आलू से बनी हुई अनेक चीज़ें भी इस उपवास में खाई जा सकती है, उसे भी शुभ माना गया है। यहाँ तक कि आप शक्करकंदी भी इस उपवास में खा सकते हैं, सेहत के लिए भी बहुत सही होती है, इसकी भी अनेकों चीज़ें बनती है उपवास के लिए, तो इसे भी खाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एकादशी के उपवास में खाई जा सकती है, सभी विधि विधान में आता है, तो निस्संदेह इन सभी चीज़ों का सेवन जो है किया जा सकता है। आइए अब चलते हैं ये जानने कि एकादशी का उपवास कब खोले, क्या नियम है खाने पीने को लेके। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का जो उपवास है वो अगले दिन यानी कि द्वादशी की सुबह ही उपवास खोला जाता है, ये ही नियम आते हैं। शुभ समय आप देख ले, उसी में उपवास खोले। द्वादशी की सुबह भी आपको नहा के, झाड़ू पोछा लगा के, गंगा जल का छींटा दे के सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा, उसके बाद अपने लिए सात्विक भोजन ही बनाइएगा, क्योंकि सात्विक भोजन ही शुभ कहा गया है उपवास खोलने के लिए। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, मीट अंडा ना हो, ये भी ध्यान दीजिएगा कि कम मसाले वाला, कम तला भुना हुआ ही बनाइएगा, क्योंकि लंबे समय से देखिए आपने उपवास लिया था। यदि ज़्यादा चटपटा तला भुना खाएंगे तो पेट संबंधी समस्याएं होने के चांस होते हैं, इसलिए सिंपल सादा भोजन बनाएं। एक चीज़ लेकिन आज अवश्य बनाइएगा, वो है चावल। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है, लेकिन उतना ही शुभ है द्वादशी के दिन चावल खाना। तो चावल तो आज आपको खाना ही चाहिए। आज भी आपको ये ध्यान देना है कि कहीं यहाँ वहाँ जाके होटलों ढाबों में जाके नहीं खाना है, ऑनलाइन खाना नहीं मंगवाना है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज या बाकी कुछ चीज़ों की मिलावट हो सकती है जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। तो अपने किचन में अपने हाथों से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं।
तो कुछ इन नियमों के साथ एकादशी का उपवास लिया जाना चाहिए। यदि नियमों के साथ आप एकादशी का उपवास लेंगे ना, तो देखिएगा ये दिन आपके लिए कितना ही शुभ होगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।